100 साल पहले जिस कंट्री में लड़कियां पढ़े या ना पढ़े इस बात पर भी बहस की जाती थी, उस कंट्री में एक लड़की पूरे स्टेट में 25 लाख स्टूडेंट में फर्स्ट रैंक लेके आती। 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है, आप बहुत खुश होते हैं, फाइनली आपकी मेहनत रंग लाती। अब सोचिए इस एग्जाम में आप पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक लेके आते। अब 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया हो। मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक इतने शानदार रिजल्ट के बाद नीचे लगी फोटो पर कोई कैसे ध्यान दे सकता है इस बात पर कि सामने वाला दिख कैसा रहा है। ट्रोल, आज मैं बात करने वाला हूं ट्रोल के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है। रिजल्ट में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके दोस्त सभी आपको बधाई देते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, फाइनली आपकी मेहनत रंग लाती है। 1 साल बाद और आपकी लाइफ का पहला बोर्ड, और 10th बोर्ड तो वैसे भी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आने के बाद आप अपने करियर को आगे किस और ले जाना चाहते हैं आप डिसाइड करते हैं। अब सोचिए इस एग्जाम में आप पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक लेके आते, और वो भी यूपी जैसे स्टेट में जहां 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया हो, तो आपको कैसा फील होता? आपके टीचर्स बहुत खुश होते। ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप सोसाइटी से? आपको अवार्ड दिया जाए, सेरेमनी में आपको अवार्ड दिया जाए, आपको सम्मानित किया जाए, आपको मोटिवेशन मिले आपके फ्यूचर के लिए, ताकि आप अपने फ्यूचर में भी आगे कुछ अच्छा करें। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं तो ही उसे अप्रिशिएट कीजिए, यहाँ पर समस्या कुछ और। ये था पॉजिटिव फैक्टर, और ऐसा ही हुआ प्राची निगम के साथ, जिन्होंने पूरे यूपी बोर्ड में फर्स्ट रैंक हासिल की। 100 साल पहले जिस कंट्री में लड़कियां पढ़े या ना पढ़े इस बात पर भी बहस की जाती थी, उस कंट्री में एक लड़की पूरे स्टेट में 25 लाख स्टूडेंट में फर्स्ट रैंक लेके आती। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? ये मोटिवेशन उन लड़कियों के लिए जिनको आज भी आगे बढ़ने से रोका जाता है, आगे पढ़ने से रोका जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा है, कहीं ना कहीं सही होता दिख रहा है, लेकिन एक चेहरा और भी है सोसाइटी का। आज मैं बात करने वाला हूं ट्रोल के बारे में। कैसे लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में खासकर, लेकिन सोशल मीडिया पे ज्यादा होने लगा है। किसी भी चीज में कमी ढूंढो, किसी भी चीज का मुद्दा बनाकर उसे ट्रोल करना शुरू करो। उसे जितना आप भला बुरा बोल सकते हो उतना बोलो, इतना नीचे गिरा दो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कि अगला व्यक्ति कभी जीवन में हिम्मत ना करे किसी के सामने आने की, कुछ बोलने की। देखिए, मुझे नहीं पता ये ट्रोल सही है कि गलत है, किस वजह से किया गया, हो सकता है उस वजह के हिसाब से डिसाइड किया जाए, लेकिन इस स्टूडेंट के साथ जो हुआ वो ट्रोल बेसिकली बिल्कुल गलत है। और अगर ऐसा कोई ट्रोल होता है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये मेरा सोचना है, बाकी आपका क्या सोचना है इस वीडियो के एंड में कमेंट में बता देना। अब इस स्टूडेंट का ट्रोल होता है इस बात पर, इनके चेहरे पे कुछ बाल थे। अब ये हो सकता है किसी को अच्छे ना लगे, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक इतने शानदार रिजल्ट के बाद नीचे लगी फोटो पर कोई कैसे ध्यान दे सकता है इस बात पर कि सामने वाला दिख कैसा रहा है। इसका मतलब तो आपका दिमाग ही वहीं तक जाता है। इसका मतलब आपको चीजें समझ में ही नहीं आती कि किस चीज को किस हद तक तवज्जो देनी है, किस चीज की इंपॉर्टेंस लाइफ में कितनी है। ये सुपरफिशियल वर्ड में अगर आप जी रहे हैं तो शायद आपके लिए लुक्स इंपॉर्टेंट हो गए। इस बच्ची का इंटरव्यू छपता है, फोटोज वायरल होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं। कुछ लोग इस कदर ट्रोल कर देते हैं कि इस बच्ची का मोटिवेशन गिरा दिया जाता है। इनका इंटरव्यू होता है कुछ दिनों बाद, ट्रोल होने के। बीबीसी में बच्ची क्या बोलती है जरा सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा, आपको बुरा लगना चाहिए। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज्यादा ठीक है। आपने सुना क्या कहा? काश मेरे नंबर कम आ जाते तो मुझे इस ट्रोल को झेलना नहीं पड़ता। आप सोचिए इस बच्ची के साथ किस बुरी तरह से व्यवहार किया गया होगा, कितना इनको बुरा लगा होगा। सोचिए पहली बार इन्हें एहसास कराया गया कि शायद आपका अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है। आपके नंबर, आपके मार्क्स, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस कितना भी बढ़िया हो, आप कितने भी स्किल्ड हैं, आप कितने भी टैलेंटेड है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या या तो हम ये मान के बैठ चुके हैं कि लड़कियों के लिए अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है, और अच्छी दिखने वाली लड़कियां अगर पढ़ती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप पढ़ने वाले हैं लेकिन आप अच्छे नहीं दिखते तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। इस बच्ची ने खुद ने बोला कि पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ये फील किया कि मैं दिखती कैसी हूँ, इस बात में मेरा ध्यान गया है। अब ये सोच सकते हैं कि 3-4 दिन बाद शायद ये चीजें खत्म हो जाएगी। ये आपके लिए या मेरे लिए हो सकती है। जिस व्यक्ति के साथ ट्रोल होता है, जिस व्यक्ति को बुरा फील कराया जाता है, जिस व्यक्ति का मोटिवेशन गिराया जाता है, जिस व्यक्ति के साथ ट्रोल कर उसको एहसास कराया जाता है कि उसमें कुछ कमी है, वो अपनी जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूल सकता। आप अपना पुराना समय याद करिए, बचपन में कुछ भी अगर आपके साथ होता था आप कभी भूल पाए आज तक? मुझे नहीं लगता कि हम बचपन की यादें भूल पाते हैं। अगर वो अच्छी है तो बहुत खुशी मिलती है, अगर वो खराब है
तो गहरा घाव दे के चली जाती है। ऐसे में इंसान हमेशा इस चीज से कतराएगा। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के मन में अगर आप इस तरह का बिहेव करते हैं तो एक छोटा सा सुराग करके छोड़ देते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का इतना मोटिव था, नहीं कहता कि आपने किया है, जिसने भी किया उसने तो गलत किया ही। अगर आपने उस पर रिएक्ट किया है और अगर आप रिएक्ट करते हैं तो भी गलत है। आप मोटिवेशन देते हैं ऐसे लोगों को बुरा करने के लिए, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपके साथ या मेरे साथ या हमारी कम्युनिटी में या हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। इनसेंसिटिव बिहेवियर सोशल मीडिया पर हम लोग दिखाने लगे हैं, जहाँ पे हम हर चीज को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हर चीज को आइडियोलॉजिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने नजरिए से देखना चाहते हैं कि हम जैसा देखना चाह रहे हैं वैसा दिख रहा है तो अच्छा है और वैसा नहीं है तो बुरा है। ये चीजें गलत है। सोशल मीडिया का जो एनवायरनमेंट है, अगर इसको सेफ बनाना है तो हमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी। जो हुआ वो गलत है और ऐसा नहीं है पहला केस है, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन हम चीज को इग्नोर कर देते हैं या हमारे लिए एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसके साथ हुआ है उसको कितना बुरा लग रहा होगा। उस ट्रॉमा से निकलने के लिए शायद वो इतना समय भी अपने आप को ना दे पाए। हर स्टूडेंट की अपनी क्षमताएं होती है, कुछ शायद इस चीज को बर्दाश्त कर भी जाए। इस बच्ची ने भी क्लियरली कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक छोटा सा घाव तो दे दिया। ये चीज गलत है। तो मेरी वीडियो में अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर आपको बात समझ में आती है कि ये सही है तो प्लीज कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि प्राची निगम आपके अचीवमेंट बहुत ही काबिले तारीफ रही और ये मोटिवेशन उन सब लड़कियों के लिए जिनको पढ़ने से रोका जाता है। आप जैसी स्टूडेंट की वजह से ही हमारी कंट्री में आज हम ये बोल सकते हैं कि हम बेटी बचा रहे हैं और बेटी को पढ़ा भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।